गोहाना के पास दास के वहाँ मामा जी हैं। तो वहाँ देखा, वहाँ कथा सुनी उनकी कि एक डेरा बना हुआ गीसा पंथियों का। गीसा, आदरणीय गीसा साहिब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे और उन्होंने फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध भी किया है, कुछ वाणी भी बोली है। उन्हीं का एक शिष्य था। तो उन्होंने उस अपने आदरणीय गीसा दास साहिब जी की शिष्यता हो गया, लेकिन वचन नहीं माना उसने, अपने हिसाब से हठ योग करता रहा। नेकी राम नाम था उनका, नेकी राम जी। उसने सिद्धि प्राप्त कर ली हठ योग करके, दिन रात सोए नहीं। वो उस गांव में आकर बैठ गया बनी में, और साधु रूप में एक लंगोट बांध रहा, बस नो अवधूत रूप में बैठा। गांव के नगर के लोग जाते हैं, देखते हैं कि महाराज तो दिन रात सोता नहीं। एक ने देखा, फिर छुप के देखा, देखते रहे 10 दिन 20 दिन 25 दिन, देखा कि सचमुच ये कभी सोता ही नहीं। इस बात से प्रभावित हो गए और उड़ा बना दिया, उसका आश्रम गाड़ दिया लठ। बता ना सोए के हो गया, किला टूट गया, ना सुनते हैं। ये सिद्धि प्राप्त कर ली, इसी से महात्मा पाक गया, ना जाने कितनों को और बर्बाद कर गया। तो कहते एक सिद्धि निस्वासर जाग गए, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। एक ऐसी सिद्धि होती है कि एक समय एक संत ने साधना की, इनके पिछले पुण्य साथ होते हैं, वही भक्ति के लिए घर गांव छोड़ कर जाते हैं बिना ज्ञान के, और इनके पिछले पुण्य डिपॉजिट होते हैं ऊपर। तो ये कोई ऐसी सिद्धि कर लेते हैं तो इन्हीं के पुण्यों से उनको वहाँ सर्वेंट मिल जाते हैं, आध्यात्मिक सर्वेंट। ये प्रेत रूप में सामने खड़े हो जाते हैं आकर के, और इनसे फिर वो अपनी किसी को किसी में प्रवेश करा देते हैं। फिर वो दुखी होते हैं तो वो कहते हैं वहाँ लेकर चलो, फिर वहाँ अब पे फिर वो ठीक कर देते हैं। इस तरह की भी इनके झाड़ फूंक का धंधा चलता है। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि ऐसी है कि जल का ऊपर का चला जा, डूबा नहीं। जैसा भी आपको बताया था, उसने ये सिद्धि कर रखी थी। एक सिद्धि ऐसी है कि जल के अंदर प्रवेश करके बाहर आओगे तो सूखे पैर मिलेंगे, जल उनका टच नहीं होता। एक ऐसा ही रोहतक जिले के अंदर, अब वो शायद सोनीपत में आ गया, सिसाना गांव है, रोहतक से सोनीपत रोड खुरखोदा साइड में। उस सिसाना गांव में वो घिसाई पंथी था, वो भी ये सारे उस नेकी राम की ब्रांच बन गई। फिर वो आगे उसके पास एक सिद्धि थी कि वो तालाब में जा करके वापस आ जाता है तो पैरों का गारा और जल नहीं लगता। इस सदप्रभु पा के गया और देखा उड़ा रोड का ऊपर इतना बड़ा आश्रम गाड़ रखा है उसका, उसको नारायण महात्मा कहने लगे, नाम कुछ और था उसका। तो परमात्मा लास्ट में ये कहते हैं कि एक सिद्धि बहुत चोलेदार है, कई रूप बना लेते हैं, वहाँ भी देखा वहाँ भी देखा। तो कहते ये भी व्यर्थ है। 24 को ना जल चावे, सोहंसा शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोकी को निशानी। कहते उस कबीर परमेश्वर जी के पास वो प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि माने सब सिद्धियों की माँ, यानी पूरा सटोक सटोर असंख्य सिद्धि मालिक के पास है। यहाँ इस काल के पास अष्ट सिद्धि है, ओनली 8 सिद्धि है। और ये भगवान बता रहे हैं कि हमने जो आपको मंत्र सतनाम दे रखे है, इसमें 24 सिद्धियाँ आ जाएंगी आप में, लेकिन ये आपकी शत्रु होंगी जब प्रयोग करने लगे। तो आप जैसे भगत 2-3 वर्ष आपको नाम लिए हो जाएंगे और आप किसी को आशीर्वाद देने लग जाओगे ना, उसको लाभ होने लग जाएगा आपसे, लेकिन आपकी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना भूल के भी। आप देखते हो कई गांवों में झाड़े लाते हैं, उससे कुछ राहत मिल जाती है। वो पिछले जन्म का पुनकर्मी प्राणी है, कभी सद्दी साधना की थी उसने भक्ति, और वो कुछ डिपॉजिट ईब लग रहा नाश करने झाड़े ला के,
और फिर वो गधा बनेगा उसका, फिर वो किसका झाड़ी लाओगा, कुमार लाओगा, झाड़ी उसका लठ मारेगा कमर पर। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझना पड़ेगा, सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे आश्रित होकर, किस बात पे? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि जो तत्व ज्ञान है, साधनाओं की विशेष जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में मंत्रों में बताया है, उसको बताया कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ये साधना करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई हठयोग करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई योग अभ्यास करता है, योगासन। कहते हैं वो अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जान कर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की साधनाओं की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, अपने मुख कमल से ब्रह्मणे मुखे, और वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से लिखी गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का। अब गीता ज्ञानदाता भी उस परमात्म तत्व के यानी तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अब उसने कहा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि जो मुझ पर आश्रित होकर मैं जो कह रहा हूं इस ज्ञान को आधार बनाकर तत्वदर्शी संतों से वो मिल लेता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो मम मेरे ज्ञान के आश्रित होकर के, और जो जरा मरण मोक्षाय यतंती ते, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसी के लिए साधना करते हैं, संसार की और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, वे तत्ब्रह्म विदु और अखिल अध्यात्म, वो पूरे अध्यात्म को जानते हैं और सब कर्मों से परिचित हैं, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, और वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, वही जरा और मरण के लिए प्रयत्न कर रहे, छूटने के लिए। अपने आत्मा। फिर 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता स्वयं बता रहा है, वही कोई और है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति करनी है, मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, यहाँ शांति नहीं हो सकती, और मेरी साधना करनी है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम, केवल ये ओम एक अक्षर है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति, यानी ओम से जो कुछ भी सुप्रीम अंतिम राहत मिलनी है वो प्राप्त हो जाएगी। वो क्या होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये पुनरावृत्ति में वहाँ गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ तो शांति नहीं हुई, जन्म मृत्यु रहा तो शांति नाम की चीज नहीं। इसलिए गीता नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी स्थिति बताता है मेरी भक्ति कर ओम नाम तय और मुझे प्राप्त होगा, और युद्ध भी करना पड़ेगा भाई, युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में श्लोकों में तुरंत कहा है कि उस परमाक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसको प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करनी है तो उसको मिले, वो मिलेगा आपको, और मेरी करेगा तो मेरे पास रहेगा। ये नियम है। अंत समय में जिसकी भावना रह जाएगी, आस्था रह जाएगी, उसी को प्राप्त होगा। उसके लिए उसका मंत्र बताओगे तत्वदर्शी संत, और संकेत बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में उस ब्रह्मणे परम अक्षर ब्रह्म को पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र की साधना है। ओम त ब्रह्म का, सरपुरुष का, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष,